यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा, नातान जाओ, अब की ये संदेश लेकर जाओ। और वो उसके पास जाकर कहने लगा, और उसने एक कहानी सुनाई। आपको मालूम है, बहुत बड़ी मशहूर कहानी है, कैसे एक आदमी के पास एक ही भेड़ थी, वो उससे बहुत प्यार करता था। उसके बगल में एक धनी आदमी रहता था जिसके पास अनेकों भेड़ें थी। जब अमीर आदमी के पास कोई अतिथि आया तो उसने अपनी भेड़ों में से किसी का उपयोग नहीं किया, इसकी इकलौती भेड़ लेकर उसको काट के उसका भोजन बना के उसको खिला दिया, क्योंकि गरीब था, बेचारा दबा हुआ, रोता बिलखता रहा, लेकिन इसकी भेड़ उससे छीन ली गई, क्योंकि भेड़ से प्यार करता था। भेड़ को पालता नहीं था, भेड़ से प्यार करता, दोनों में फर्क था। पशु पालना अलग बात है, पशु से प्रेम रखना अलग बात है। नीति वचन में धर्मी अपने पशु से भी प्रेम रखता है, गहरा संबंध। अब ये कहानी लेकर नातान दाऊद के पास आया। इसका उपयोग क्या था? इस दृष्टांत का उपयोग क्या था? सुनिए, बहुत ध्यान से सुनना। इस दृष्टांत का उपयोग यह था कि आप एक बैलेंस तरीके से किसी चीज को देख सकें, प्रीजुडिस के साथ न देखें, आप सही रीति से उसको देख सकें। इसलिए आपके रेफरेंस को हटाना जरूरी। एक व्यक्ति ने यीशु से पूछा, मेरा पड़ोसी कौन है? तो यीशु ने उसको ये नहीं बोला एक्स है कि वाई है कि जेड है कि सारी दुनिया तेरा पड़ोस, ऐसा नहीं बोला। उसने कहानी सुना, नेक सामरी की कहानी। और जब कहानी खत्म हुई तो यीशु मसीह ने बता तेरा पड़ोसी कौन? तू समझ गया इससे? उसने कहा हाँ समझ गया। यीशु ने कहा जा फिर तू भी ऐसे कर। पड़ोसी ढूंढ रहा था तो पड़ोसी ढूंढता रहेगा तो प्यार कब करेगा? अपनों से अपने तो बहुत प्यार करता, लेकिन हर वो व्यक्ति जो दुखी है, पीड़ित है, भूखा है, प्यासा है, नंगा, वो आपका पड़ोसी नहीं है, आपका प्रभु है। उससे भी एक कदम आगे। मत्ती 25 में लिखा, मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, इत्यादि जो भी आप पढ़ते। पड़ोसी को पहचानना अलग बात है, प्रभु को पहचानना अलग। देखिए कैसा सुंदर सुंदर उदाहरण प्रभु मुझे और आपको। नातान आया, उसने कहानी सुनाई। एक नगर में दो मनुष्य रहते थे, जिनमें से एक धनी और दूसरा निर्धन था। और सारी कहानी मैंने आपको नटशेल में सुना दी समय बचाने के लिए। अब प्रश्न ये उठता है कि जब दाऊद को यह कहानी सुनाई गई तो लिखा है, तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का और उसने नातान से कहा। दाऊद बहुत गुस्सा हुआ, ये कोई तरीका है बिहेव कर रहे? क्या ऐसे काम किया जाता? बहुत गुस्सा हो गया। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को उसमें नहीं देख रहा। वो दूसरे के संदर्भ में, और उसको लगा कि एक राजा के रूप में उसको उसका न्याय करना चाहिए। आज भी हमारा प्रॉब्लम ये कि अन्य लोगों की आंख में तिनका है और हमारी आंख में लट्ठा, लेकिन हम लट्ठे को हटाने नहीं चाहते, हम तिनके निकालने में लगे। पौलुस कहता है ये बात सच और मानने के योग्य है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। मेरे अंदर सबसे बड़ा लट्ठा, क्योंकि मैं जघन्य पाप करने वाला जन था और परमेश्वर ने मुझे बचाया, अपने संदर्भ में लेकर चला। आज भी मनुष्य की यह सहज प्रवृत्ति है कि वो अपने ऐब और अपने दोष नहीं देखता, लेकिन दूसरों के दोष देखता रहता और अपने आप को उस संदर्भ में देख नहीं पाता। यह मानवीय कमजोरी। जिस व्यक्ति को आप दोष लगा रहे हो उससे अधिक दोष आपके अंदर। रोमियो में लिखते हुए लिखता है, दोष लगाने वाले चाहे तू कोई भी क्यों ना हो, जिस बात पर तू दोष लगाता वही गलतियां तू भी करता, तो तू कैसे धर्मी ठहरा? झूठ दूसरों को बोल रहे हैं, झूठ नहीं लगाना। कोई झूठ बोले तो हम उस पर दोष लगाते और खुद धड़ाधड़ झूठ बोलते। सभी प्रकार के पाप आप गिनती कर लें और हम ये कहें कि हम उपदेश देते हैं कि ये नहीं करना और खुद कुछ करते हैं। कई बार दूसरों के जीवनों में हम देखकर उनको हम गिरा देते हैं। परमेश्वर ने कहा किसी को नीचा ना जानो, उसका भी परमेश्वर है, वो चाहेगा तो वो उसे उठाएगा,
तू देखता रह जाए, और तेरे सामने गिरा हुआ जो है ना वो उठ के चल देगा और तू देखता रह जाए। इसलिए सारी चीजों को अपने ऊपर लागू करने से। 2 जन दुआ करने गए, एक ने कहा मैं इसके समान अधर्मी नहीं हूं, मैं उपवास करता हूं, मैं दान देता हूं, मैं सब कुछ करता हूं परमेश्वर, और हाथ उठा के परमेश्वर की स्तुति कर रहा। और दूसरे ने अपना मुंह भी नहीं उठाया चाहा और छाती पीट पीट कर कहा मुझ पापी पर दया। यीशु ने कहा ये दुआ ज्यादा अच्छी, क्योंकि ये सेल्फ पर अप्लाई करके कर रहा है। एक पास्टर ने गवाही दी कि मैंने जमीन पर चौक से एक गोला बनाया और उसके बीच में घुटने टेक दिए और कहा परमेश्वर इस दुनिया में जागृति भेज, रिवाइवल भेज, और वो इस गोले में से शुरू कर। स्टार्ट फ्रॉम मी, बिगिन फ्रॉम मी। तुम यरूशलेम से, यहूदिया से, सामरिया से दुनिया के कोने तक जाओगे। पहले अपने घर में शुरू, पहले अपने आप में शुरू। पर उपदेश कुशल बहुत देर। दाऊद जैसे व्यक्ति में ये समस्या थी। दाऊद को पिन पॉइंट पर कैसे लाना, दाऊद को पिन डाउन कैसे करना, दाऊद को सही जगह कैसे लाना। देखिए, दृष्टांत कहना परमेश्वर का उत्तम तरीका, और यीशु बिना दृष्टांत के कुछ कहता नहीं था। और मैंने कल आपको बताया वो दृष्टांत इसलिए कहता है कि जो बातें जगत के आदि से गुप्त उन्हें प्रकट कर, लेकिन प्रकट होते हुए भी वो जो सही रहेगा उस पर प्रकट होगी, अन्यथा कहानी जैसी लगेगी। कैसे अप्लाई करें? यीशु मसीह ने अनेक दृष्टांत मुझे और आपको सुनाए, ताकि जो देखते हुए भी ना देखे और सुनते हुए भी ना सुने, मैं उनकी आंखें बंद करूं, बात भी कह जाऊं और सामने वाला समझ भी नहीं पाए। दुनिया में आज यीशु मसीह को सबसे अच्छा शिक्षक बताया जाता, और दृष्टांतों के कारण ही बताया जाता कि वो बहुत जल्दी इंटर रिलेट करके कहानियां सुनाते थे, और बहुत जल्दी कहानी सुनाते। उड़ाऊ बेटे की कहानी इतनी पॉपुलर हो गई कि हम अपने आप को कभी उड़ाऊ बेटा समझते ही नहीं। हम समझते सारी दुनिया उड़ाऊ, हम सब अच्छे, जबकि वो हमारे लिए लिखी गई। क्या हम हैं जो परमेश्वर की आशीष, उद्धार, पवित्र जीवन लेकर बाजार में बेचते हैं, और जब लुट जाते हैं तब लौट के बाप के पास आते हैं। जो समय सेवा करने का था, महिमा करने का था, ध्यान देने का था, वो नहीं दिया, अब लूट पिट के आए खुदा। क्या लागू नहीं हो सकता हम पर? किस लिए कही यीशु मसीह ने कहानी? बेटा घर से गया था ना, मतलब बाप का बेटा था ना, एस्टैब्लिश्ड बेटा था ना। हम और आप एस्टैब्लिश्ड संतान है ना परमेश्वर। तो उड़ाऊ पुत्र की कहानी किसके लिए? संडे स्कूल के लिए, ड्रामा करने के लिए, गाने बनाने के लिए, या अपने पर लागू करना? देखिए, जिस पर परमेश्वर की दया हो जाती है ना, लिखा सुना तो सबने, पर सबके मन में विश्वास से नहीं बैठा। रोमियो में एक समान वचन, लेकिन सबके मन में एक समान नहीं बैठता। जाल डालने वाले ने जाल डाला, सब तरह की मछलियां। ओ बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा, दृष्टांत बहुत अच्छा है। जो जाल वाला था उसने जो बेकार है सब निकाल दी, उसने कोई काम किया। वो जो उसके मतलब की थी वो उसने रख ली। वचन एक जाल के समान है जो डाला जाता, और अगर आपके ऊपर आ जाए और आप उसको लागू कर लो तो उससे अच्छा कुछ है। कभी कभी ये सोच के भी पढ़ो कि मैं और परमेश्वर और इस दुनिया में तीसरा कोई है ही नहीं, और मैं वचन पढ़ रहा हूं, तब कैसा होगा? सब लागू हो जाए। लेकिन हम पढ़ते पढ़ते भी ये सोचते रहते हैं कि इस पे मैं मैसेज दूंगा, इससे इसको ये बोलूंगा, उसको ये बोलूंगा, और हम अपने ऊपर लागू करते हैं। अगर शायद मुझे लगता है परमेश्वर ने उसको ये सद्बुद्धि दी नातान को, कि वो दाऊद से दाऊद के तरीके से बात करे। दाऊद को क्रोधित करके एक कमिटमेंट पर लाना जरूरी था, नहीं तो दाऊद एस्केपिज्म में फंस जाता। अगर नातान ये बोलता कि तूने बेतशेबा के साथ अच्छा नहीं किया, उरिया के साथ अच्छा नहीं किया, तो वो कहता मैं राजा हूं, मैं कर सकता हूं। अपने संदर्भ में सोचने लगता।
हो सकता हो ये कहता है यहोवा ने मुझे ऊंचे पद पर बैठाया इसलिए मैं जो चाहूं वो करूं, बोल सकता था। उसको वो गुंजाइश देना ही नहीं चाहता था ना। हमारी जिंदगी दृष्टांतों से भरी हुई, कहानियों से भरी हुई, जिनके द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करता है। रोज हमारे आसपास की घटनाएं हमसे बोलती, जीवन की कहानियां हमसे बोलती, लोगों की गवाहियां हमसे बोलती, सब इसलिए बोलती हैं कि आप जल्दी से उसे अपने ऊपर लागू करें। देखिए यशायाह 53 में परमेश्वर का वचन पूरा अध्याय बोलने से पहले मुझे और आपको बताता है ये वचन, ये अध्याय कैसे शुरू होता है। जो समाचार हमें दिया गया उस पर किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। अब यीशु मसीह को आने में अभी 750 साल थे। 750 BC में यशायाह ने कहा कि एक सुसमाचार होगा। वो आया, उसने सहा, भेड़ी के नाई जैसे ऊन कतरने के समय चुप रहती वो चुप रहा, जब वो अपना प्राण दोष बलि करे तो अपना वंश देखने पाएगा, इत्यादि बातें उसने हम सब के पापों और अधर्म का बोझ अपने ऊपर उठाया। बहुत ब्यूटीफुल साम है, साम 53, आइज़ाया 53, बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर। लेकिन उसके शुरू में क्या बोला मान, जो समाचार हमें दिया गया उस पर किसने विश्वास किया। अर्थात 750 साल बाद जो मसीह आने वाला और जो दुनिया भर को सुसमाचार दिया जाएगा, किसने विश्वास किया। देखिए प्रोविजन देने से पहले परमेश्वर अपने क्वेश्चंस भी उठा रहा, मसीह को भेजने से पहले ये क्वेश्चन उठा रहा, कोई रीजन है कि तुमने विश्वास क्यों नहीं किया। पवित्र आत्मा है इस संसार को निरुत्तर करेगा, पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में, न्याय के विषय में, क्योंकि तीनों का उत्तर खुदा ने दे दिया। पाप का इसलिए क्योंकि यीशु के लहू से पाप क्षमा होती, धार्मिकता का इसलिए क्योंकि यीशु मसीह वो धर्मी जो पिता के दाहिने बैठ गया और कोई बैठ ही नहीं सकता, अल्टीमेट धार्मिकता उसकी। पाप के विषय में, न्याय के विषय में इसलिए क्योंकि संसार दोषी ठहराया जा चुका है, शैतान दोषी ठहराया जा चुका है, आग उसके लिए तय है, शैतान का कोई न्याय नहीं होगा। श्वेत सिंहासन के सामने शैतान खड़ा ही नहीं होगा, उससे पहले वो आग की झील में होगा। 1000 साल के बाद जब वो आएगा वापस, तब परमेश्वर उसको आग की झील में डाल देगा, खत्म हो जाएगा। तीनों पशु, झूठा भविष्यद्वक्ता और अजगर, तीनों यीशु मसीह के न्याय सिंहासन रखने से पहले आग की झील में हो। प्रकाशित वाक्य के 19 से 22 अध्याय पढ़ लीजिए, मिल जाएगा। सो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यह बताता है कि जब परमेश्वर मुझसे और आपसे बातें करता है तो वो क्वेश्चन भी लगाता है कि तू विश्वासी है, मैं तुझे कम से कम 50 संदेश दूंगा चर्च में, तू सुनेगा? तू कहेगा नहीं ये फलाने भाई पर एप्लीकेबल है, ये फलाने भाई पर एप्लीकेबल है, मैं तो बिल्कुल संत पवित्र हूं, नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर मुझे और आपको अदर रेफरेंस में इस चीज को दिखाता है।